हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास जो होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास होगी, जो कि ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर है। 40 क्वेश्चन हैं और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग पर डे जो है वो 40 क्वेश्चन करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो इससे मतलब बाहर हिंदी का पूछा ही नहीं जाएगा अगर आपने रोज़ 40 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो ये हो जाएगी हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा है। बाकी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती राजस्थान की हैं, बुंदेली यूपी में आती है। ठीक है, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक जो है ये नहीं है, ये आपका विशेषण में आता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं, बाकी स्थाई, केवड़ा, केतकी, केरला। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? ईशा अल्लाह खान ने। ठीक है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ विराम का। ठीक है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? किसका नहीं किया है? ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु का ही नहीं किया। बाकी आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, ये तीनों का किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? सदैव, ऑप्शन नंबर ए, सहायता जो है ये हमारा सदैव एक वचन के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, खास फूस में कौन सा समास है? खास फूस में आपका द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक हो गया आपका जातिवाचक, जो पूरी जाति का मतलब पूरी जाति का बोध बताए उसे जातिवाचक कहा जाता है। और जो प्रॉपर नाम होता है वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में हो गया कृतवाच्य, जो कर्ता के द्वारा काम हो वो होता है हमारा कृतवाच्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है, गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरीजी द्वारा संपादित जो पत्र है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, समालोचक। कुछ क्वेश्चन तो मतलब पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का मतलब गधा का। ठीक है, फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का इति। ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को कहा जाता है सम्राट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम, कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। हंसना, रोना, ये सब भाववाचक में आते हैं। बाकी छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, उसने खाना नहीं खाया गया, यह हमारा कर्मवाच्य में आता है। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न, ऑप्शन नंबर सी। कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये हो गए आपके जलज के हो गए। कमल का पर्यायवाची मतलब हो गए। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हो गए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए।
वे, ये, यह, वह, ये सब आते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जाके प्रिय न राम विदेही, ताजिए ताही कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये किसकी एक प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास जी की। ठीक है। तरल का विलोम क्या होगा? तरल का ठोस हो जाएगा, तरल का ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो हो जाएगा हिंदी और उर्दू मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा, स्पर्श कर लिया, लेख लिख लिया। ठीक है। गरिमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है कार्य, कार्य तत्सम शब्द है। ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग विरासत, व्यापार में है, विच्छक में है, विकल में है, लेकिन विरासत में नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? केदारनाथ जी को मिला था आपका अपूर्वा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन, कौन जो हो जाएगा वो सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है। पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास ये किससे हुआ है? अर्ध मागधी से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार? राम सेब खाता है, सकमर्क, सकमर्क जो क्रिया है, राम सेब को खाता है, को लगा के अगर हम देख लेते हैं तो सकमर्क और अकमर्क की पहचान की जा सकती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई चोट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम हो जाएगा आपका कठोर, कठोर जो हो जाएगा उदार का विलोम हो जाएगा। ठीक है। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी जो है ये किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, छोटे कृषकों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर को उठाना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक विकास विकसित कर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जगम का विलोम शब्द, जगम, जगम का क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। ठीक है। विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग मतलब आय, आय हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। हमारा 39वां जो क्वेश्चन है 39वां है। आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ का होना। ठीक है। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दग जलधार। कौन सा छंद है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरवे। फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पूरे 40 क्वेश्चन हैं। और अगर आप इससे बाहर मतलब यूपी कांस्टेबल का बाहर जाने वाला नहीं है, जो भी 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसे पर डे जो है इसी टाइम पे लीजिए। ठीक है। थैंक यू।